बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो लोग फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं या वो लोग जो करवा चुके हैं। ये स्पेशली वीडियो ऑन रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि फैनल वाश का तरीका बताएं और कोई ऐसी टैबलेट बताएं कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी तरह के पेन ना हो। तो जो पहले 14 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपके रिजल्ट पे भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। उसके अलावा आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी केयर, पहले 14 दिन कैसे आपने केयर करनी है, मेडिसिन कौन सी लेनी है, वो कब लेनी है, उसके अलावा केयर कैसे करनी है और फैनल वॉश का तरीका। ये वीडियो को फुल वॉच कर लें और ये फैनल वॉश का तरीका मैं एंड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ कि आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट से दूसरे दिन आपने पहले 3 दिन, दूसरा और तीसरा और चौथा, पहले 3 दिन आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले 3 दिन आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना होता है। सेक्टम ले लें, कोई भी जो अच्छा डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वो आप ले सकते हैं। वो अपने आईवी में सुबह शाम खाने के बाद लगवाना है 3 दिन। वो ये होता है कि अक्सर ये होता है कि जो लोकल क्लिनिक होते हैं वो क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करते। वो कैरिसफ वगैरह टैबलेट या अगमेंटर वगैरह टैबलेट लिख लेते हैं। वो आप 5 दिन या 7 दिन आपको लिख कर दे देते हैं, लेकिन उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। कि मैं कहता हूँ कि आपको एक दफ़ा हैवी डोज दी जाए ताकि आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको इंजेक्शन रिकमेंड करेगा। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं ताकि आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। पहले 3 दिन इंजेक्शन वो आपको मैंने बता दिया, या पिक्चर भी दे सकते हैं। उसके बाद साइसन 500 mg ये टैबलेट है, ये आपने चौथे दिन स्टार्ट करनी है 1 वीक तक। ये भी आपने खाने के बाद सुबह शाम गोली लेनी है। तो उसके बाद ये भी एंटीबायोटिक है, वो भी एंटीबायोटिक था इंजेक्शन। या किसी जगह आपको पेन हो रही है तो ब्रूफिन 400 mg आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन किसी तरह के पेन नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने टैबलेट नहीं ली। ये अपनी हस्बे ज़रूरत लेनी है अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद पॉलीफैक्स होती है, ये आपने लगानी होती है पहले 5 दिन। पहले दिन से लेके और 5 दिन तक आपने सुबह से शाम पॉलीफैक्स लगानी होती है। वो आपने जहाँ से ग्राफ लिए गए हों आपने डोनर एरिया से, जहाँ से ग्राफ लिए जाते हैं वहाँ पे आपने पॉलीफैक्स लगानी है सुबह से शाम। तो वाश का भी मैं तरीका बताता हूँ अभी आपको। उसके अलावा अगर आपको खारिश हो रही है तो आपने बेबी जॉनसन, ये वाला जॉनसन जो शैम्पू है, ये आपने ड्रॉप्स गिराने हैं ऐसे दूर से, पास रख के नहीं या टच नहीं करना इसको। आपने जहाँ पे खारिश होने की सूरत में आपने ये ड्रॉप्स गिराने हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है नॉर्मल जो स्लाइन होता है, ये आप पिक्चर दे सकते हैं। इसको नॉर्मल स्लाइन कहते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। जो नॉर्मल स्लाइन होता है ये हर आपने 3 घंटे के बाद शोवर करना होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि पहले 15 दिन आपने नॉर्मल स्लाइन के साथ ही आपने वॉश करना है। पहले 15 दिन आपने नॉर्मल स्लाइन के साथ वॉश करना है। नेस्ले का पानी या घर का पानी, आपने किसी टैंकी का पानी यूज़ नहीं करना। फैनल वॉश के बाद आप घर का पानी यूज़ कर सकते हैं, साफ़ पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले 15 दिन आपने नॉर्मल स्लाइन यूज़ करना है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता। यह आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। पहले 15 दिन आपने नॉर्मल स्लाइन यूज़ करना सर पे। शैम्पू, उसमें नॉर्मल स्लाइन में आपने शैम्पू डालना है इतना। शैम्पू या नॉर्मल स्लाइन आप इतनी से क्वांटिटी में ले लें। उसमें शैम्पू डाल दें, बाइबला शैम्पू डाल दें, बाइबला शैम्पू डाल दें, या आप उसमें डाल बेबी जॉनसन शैम्पू आप वो डाल दें उसमें। और एक शॉवर में आपने नॉर्मल स्लाइन डाल देना और एक आपने दूसरे शॉवर में आपने शैम्पू वाला सूप बना लेना है नॉर्मल स्लाइन के अंदर डाल के। तो उसमें पहले आपने शैम्पू वाला जो स्लाइन है उसके साथ शॉवर करना है ट्रांसप्लांटेड एरिया पे और डोनर एरिया पे। तो उसके बाद आपने 1 मिनट लगा रहने दे। 1 मिनट के बाद आपने स्लाइन होगा सादा जो शैम्पू के बगैर होगा, उसके साथ आपने शैम्पू की जो जाग है वो आपने ख़त्म करनी है डोनर एरिया से। उसके बाद ये सारे सर से ख़त्म करनी है। इससे आपके ग्राफ सॉफ्ट हो जाएंगे और वॉश हो जाएगा। तो ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं। और आपने जब भी शोवर करना है सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं वो पहन के आपने करना है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं।
या आपका कोई हेल्पर है, आपने वो सर्जरी का ग्लाव पहन के ही वो आपको वॉश करे, या आप खुद करना चाह रहे हैं तो वो वॉश करने। उसके बाद आपने वॉश करने के बाद डोनेट एरिया से आपने पॉलीफैक्स दोबारा लगा देनी। लगाने से पहले आप जो पहले वाली आपकी पॉलीफैक्स है प्रीवियस हो, वो आप गज पट्टी के साथ साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये मेडिसिन का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये आपको वॉश का भी मैंने तरीका बता दिया कि आपने नॉर्मल सलाइन में शैम्पू डाल के वॉश करना है, और उसके बाद ये आपने सुबह शाम करना है, और हर 3 घंटे के बाद आपने नॉर्मल सलाइन का शॉवर करते रहना है विदाउट शैम्पू। शैम्पू के बगैर जो नॉर्मल सलाइन होगा वो आपने शॉवर करते रहना है, ट्रांसप्लांटेड बालों पे पीछे, डोनर एरिया पे नहीं। हर 3 घंटे के बाद आप कर लें। उसकी वजह ये है कि आपके जो ग्राफ हैं और आपकी जो स्किन है सॉफ्टनेस रहेगी, हार्ड नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये होगा, और खारिश आपको कम होगी। खारिश होने की सूरत में आपने बेबी जो ऑयल है वो लगाना, ड्रॉप्स लगाना नहीं, गराने हैं ड्रॉप्स। तो ये हो गया। हर 3 घंटे के बाद आपने नॉर्मल सलाइन का ये गराना है। मैं फिर बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती, वो फिर कमेंट्स की जा रहे होते हैं नीचे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, वो कमेंट्स कर रहा है, तो ये बार बार चीज़ें मैं इसलिए, पाकिस्तान जो लोग हैं इनको देर से समझ आती है। तो इसलिए बाद आपने जब भी सोना है, जब भी आपने गाड़ी में जाना है, या कहीं आपने बेड पे लेटना है, या किसी जगह पे सर रखना है, तो आपने डिग्निटी शीट जो होती है वो यूज़ करनी है। ये आप फ़ोटो दे सकते हैं। ये आपने एक पैकेट ले लेना है, 500-600 का पैकेट आएगा। ये आपने जब भी टेक लगानी है, जहाँ पे भी रखना है, ताकि वो डिग्निटी शीट आपने तकिए पर रख के टेक लगानी है। उसका ये फ़ायदा है कि किसी तरह का बैक्टीरिया, किसी तरह का इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। 14 दिन के अंदर अगर आपने जब भी नहाना है तो आपने नीचे वाले हिस्से पे पानी शॉवर ले सकते हैं। नीचे वाले हिस्से से, गर्दन से नीचे नीचे आप शॉवर ले सकते हैं या मुंह धो सकते हैं, लेकिन आपने पहले 14 दिन आपने नहाना नहीं है, शॉवर के नीचे नहाना नहीं है, बारिश में नहाना नहीं है। और आपने जब भी बाहर जाना है मेडिकल कैप लेके जानी है। और 6 से 7 दिन बाद जो रूट्स हैं उनकी पकड़ हो जाती है, लेकिन आपने फिर भी एहतियात करनी है, डस्ट से बचाना है, मेडिकल कैप यूज़ करनी है। क्रिकेट वाली जो कैप है वो आपने यूज़ नहीं करनी, वो आपने 14 दिन बाद या 12 दिन बाद आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल कैप लेके और ऊपर क्रिकेट वाली कैप लेके आप 12-13 दिन के बाद, 12-13वें दिन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फाइनल मैं कहता हूँ कि जो क्रिकेट वाली कैप है इसको आप 14 दिन के बाद यूज़ करें, फाइनल वॉश के बाद। आपने जब भी जाना है आपने मेडिकल कैप लेके जाना है। उसके बाद आपने अगर ड्राइव करनी है तो आपने गाड़ी के शीशे बंद करके ड्राइव करना है, और अगर आपने बाइक ड्राइव करनी है तो वो आपने 6 से 7 दिन बाद आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपने मेडिकल कैप लेके जो है वो ड्राइव करनी है। लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि 14 दिन के बाद आप बाइक यूज़ करें। उसके बाद वो जिम वाला मैंने आपको बता दिया था कि आपने हैवी जो वेट है, जो हैवी वेट है वो आपने 2 महीने के बाद उठाना है। जब हेयर ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद हैवी वेट उठा सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे झुकाव नहीं देना, नीचे झुकाव देंगे तो आपका स्वेलिंग हो जाएगी माथे पे। उसका ये होता है कि नीचे झुकाव आपने नहीं देना। उसके बाद पहले 10 दिन आपने टच नहीं करना बालों को, और रगड़ना नहीं है। पहले 10 दिन के बाद आप हल्का सा टच कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे रगड़ना नहीं है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, फाइनल वॉश की तरफ आते हैं। फाइनल वॉश जब आपने करनी हो, 13वें दिन रात को आपने कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल या बेबी जो ऑयल है उसको आपने काफ़ी बल्क क्वांटिटी में लगा लेना है। तो अगले दिन आपने फाइनल वॉश करनी है। पट्टी के साथ आस्ता आस्ता या किसी हेल्पर से आपने आस्ता आस्ता उसको, जो ग्राफ है उनमें जो क्रस्ट है उसको साफ़ करना है। गज पट्टी लगाने से पहले आपने नॉर्मल सलाइन लगा लेना है। नॉर्मल सलाइन लगाने के बाद आपने गज पट्टी के साथ आस्ता आस्ता उसको, जो आपके क्रस्ट बना हुआ है ग्राफ पे, उस पर आपने साफ़ कर लेना है। और ये एक नॉर्मल अमल है। इस दौरान आपके काफ़ी सारे ग्राफ हैं जो ये दे सकते हैं, वो आपके पट्टी के साथ लगेंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल अमल है। ये आपने घबराना नहीं है कि ये मेरे जो ग्राफ है वो निकलना शुरू हो गए हैं। ये वो उनकी जो रूट्स हैं वो स्किन के अंदर ही हैं। तो इसके बाद वो ग्राफ ऊपर से सारे आपके काफ़ी 50 से 60% आपके ग्राफ फाइनल वॉश में उतर जाते हैं। उसके बाद जो 40% जो बकाया आपके ग्राफ हैं वो 21 दिन बाद, महीने बाद 1.5 महीने तक आपके ग्राफ सारे एक दफ़ा सारे दोबारा जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद
4 मंथ के स्टार्ट में आपका जो रूट्स हैं वो उनको ब्लड की सप्लाई मिलती है और वो दोबारा ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल